ध्यान से शुरुआत, ज्ञान से दिशा, विज्ञान से समझ, तन, मन, कर्म और धन का संतुलन। आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, संतुलन, जीवन के 7 सूत्र। ज्ञान जंक्शन की एक विशेष श्रृंखला। ध्यान, ज्ञान, विज्ञान, तन, मन, कर्म और धन। धीरे एक पल रुकिए और उस शांति को याद कीजिए जो आपने अभी अभी महसूस की थी। पिछले अध्याय में मन थका हुआ था, फिर ध्यान आया और उसने मन को रुकना सिखाया। आपने देखा था कि विचार आते हैं और चले जाते हैं और उनके पीछे एक गहरा मौन रहता है। लेकिन जब मौन उतरता है तो एक नया प्रश्न जन्म लेता है। अगर मैं अपने विचार नहीं हूं तो फिर मैं जो सच मानता हूं वह कौन है? क्योंकि अब मन थोड़ा शांत था, पर जीवन की उलझनें अब भी वहीं थी। रिश्ते अब भी कभी दुख देते थे, निर्णय अब भी कभी गलत हो जाते थे और मेहनत के बाद भी परिणाम कभी खाली लगते थे। वह सोचने लगा, अगर मैं शांत हूं तो फिर जीवन अब भी इतना उलझा क्यों है? यहीं से ज्ञान का दरवाजा खुलता है। ध्यान आपको रुकना सिखाता है, लेकिन ज्ञान आपको सही देखना सिखाता है। क्योंकि बहुत बार हम शांत होकर भी गलत दिशा में देखते रहते हैं। हम अपने विश्वासों को कभी जांचते नहीं, बस मान लेते हैं। हम जो सीखे हैं उसे ही सच समझ लेते हैं और उसी समझ से जीवन के फैसले लेते हैं। वह व्यक्ति अब पहली बार अपने भीतर झांकने लगा। वह देख रहा था कि उसके भीतर बहुत सी बातें बसी हुई हैं। कुछ माता पिता से मिली, कुछ समाज से, कुछ डर से, कुछ अनुभवों से। और उसने कभी नहीं पूछा था, क्या यह सच है या सिर्फ सीखी हुई बात? ध्यान के कारण मन अब शांत था, इसलिए वह पहली बार अपनी ही धारणाओं को देख पा रहा था। और यही ज्ञान की शुरुआत होती है। जब आप दुनिया को नहीं, अपनी समझ को देखना शुरू करते हैं। वह महसूस करने लगा कि बहुत सी पीड़ा घटनाओं से नहीं, गलत समझ से आती है। एक शब्द दुख नहीं देता, उसका मतलब जो हम बनाते हैं वह दुख देता है। एक स्थिति पीड़ा नहीं देती, उसके बारे में हम जो सोचते हैं वह पीड़ा बन जाती है। ज्ञान इसी भ्रम को धीरे धीरे हटाता है। ज्ञान आपको सिखाता है कि हर विचार सच नहीं होता, हर विश्वास सत्य नहीं होता और हर डर वास्तविक नहीं होता। अब वह हर बात को जैसा है वैसा देखने की कोशिश करने लगा, बिना जोड़ घटाव के, बिना पुराने अनुभवों की धुंध के। और पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि जीवन इतना जटिल नहीं है, उसे जटिल बनाती है हमारी गलत समझ। ध्यान ने मन को शांत किया था, अब ज्ञान मन को स्पष्ट करने वाला था और इस स्पष्टता में जीवन अपने आप सरल होने लगता है। धीरे एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए और महसूस कीजिए, अब यात्रा अंदर की ओर गहरी हो रही है। धीरे उस शांति को महसूस करते हुए एक और कदम भीतर चलिए। ध्यान के बाद उस व्यक्ति का मन अब पहले जितना अशांत नहीं था, लेकिन अब एक नई बेचैनी थी। यह बेचैनी दुख की नहीं थी, यह बेचैनी सच जानने की थी। वह हर रोज लोगों को देखता था, रिश्तों को देखता था, खुद को देखता था और उसे महसूस होने लगा कि हम सब एक ही चीज से पीड़ित हैं, गलत समझ। हम कहते हैं वह व्यक्ति गलत है, यह स्थिति खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन शायद हम जो देख रहे हैं वह सच नहीं, हमारी व्याख्या है। ज्ञान का पहला प्रकाश यहीं से आता है। जब आप यह समझने लगते हैं कि घटनाएं आपको दुख नहीं देती, आपकी धारणाएं आपको दुख देती हैं। उसने देखा कि जब कोई उससे कुछ कड़वा कहता तो दर्द शब्द से नहीं होता, दर्द उस अर्थ से होता जो वह शब्द को देता है। अगर कोई कहे तुम असफल हो तो वह टूट जाता था, लेकिन ज्ञान कहता है यह सिर्फ एक आवाज है, इसमें तुम्हारा सत्य नहीं है। और पहली बार उसने महसूस किया कि सुनना और मान लेना एक नहीं होता। हर बात जो आपके कान तक पहुंचे वह आपके मन तक जाने योग्य नहीं होती। ज्ञान एक छन्नी है जो झूठ को धीरे धीरे गिरा देता है और सच को रहने देता है। अब वह हर विचार को जैसे देखता, एक बादल की तरह यह विचार आया है, पर क्या यह सच है? कुछ विचार डर से आते थे, कुछ आदत से, कुछ बीते अनुभवों से, लेकिन उनमें से बहुत कम वास्तविक थे। ज्ञान आपको सिखाता है कि सोचने और समझने में बहुत फर्क होता है। सोचना मन करता है, समझना चेतना करती है। मन जल्दी निष्कर्ष चाहता है, ज्ञान स्पष्टता चाहता है।
धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगी। अब वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था। वह पहले देखता था, फिर समझता था और तब बोलता था। और यही ज्ञान का पहला फल है, प्रतिक्रिया की जगह उत्तर। पहले वह जीवन से लड़ता था, अब वह जीवन को समझने लगा था। ध्यान ने उसे रुकना सिखाया था, ज्ञान उसे सही देखना सिखा रहा था। और जब आप सही देखते हैं तो जीवन अपने आप थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप भ्रम से नहीं, सच से जी रहे होते हैं। धीरे एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। यात्रा और गहरी हो रही है। धीरे उस भीतर की स्पष्टता को महसूस करते हुए एक और कदम आगे बढ़िए। अब वह व्यक्ति सिर्फ सुन नहीं रहा था, वह समझने लगा था। पहले हर बात उसे छू जाती थी, हर शब्द उसे हिला देता था, लेकिन अब वह देख पा रहा था कि हर शब्द सच नहीं होता और हर भावना वास्तविक नहीं होती। कुछ बातें लोग अपनी पीड़ा से कहते हैं, कुछ अपने डर से और कुछ अपने अधूरेपन से, लेकिन वह हर बात को अपनी पहचान नहीं बना सकता था। ज्ञान उसे यह सिखा रहा था, जो तुम्हारे बारे में कहा जाए वह तुम्हारा सत्य नहीं होता, जब तक तुम उसे मान ना लो। वह यह भी देखने लगा कि कई बार वह खुद को दुख देता है, बीते हुए पलों को बार बार दोहराकर, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे वह नहीं करना चाहिए था, मैं हमेशा गलत कर देता हूं। ज्ञान इन विचारों को एक अलग नजर से देखने लगा। यह एक स्मृति है, यह मैं नहीं हूं, यह एक सोच है, यह सत्य नहीं है। धीरे धीरे वह अपने भीतर एक दूरी बनाने लगा, सोच और स्वयं के बीच, भावना और स्वयं के बीच, और यही दूरी स्वतंत्रता है। क्योंकि जब आप हर भावना नहीं बनते, हर सोच नहीं बनते, तब आप उससे बनते भी नहीं। ज्ञान मन को एक दर्पण बना देता है, जिसमें आप सब देख सकते हैं, लेकिन कुछ से चिपकते नहीं। अब जब कोई बात उसे परेशान करती तो वह भागता नहीं था, वह बैठ जाता और पूछता, यह भावना कहां से आई, यह डर किससे जुड़ा है, यह पीड़ा किस विचार से बनी है। और जब वह ईमानदारी से देखता तो अक्सर उत्तर बहुत साधारण होता, यह सिर्फ एक पुरानी आदत है, पुराने अनुभवों से बनी, पुराने घावों से निकली, पुराने डर से उपजी। ज्ञान इन्हें पहचानना सिखाता है, और जब आप पहचान लेते हैं तो वे आप पर हावी नहीं रह पाते। पहले वह अपने भीतर अंधेरे में चलता था, अब वह एक एक कदम रोशनी में रख रहा था। ध्यान ने उसे शांत किया था, ज्ञान उसे सजग कर रहा था, और सजग मन भ्रम से बहुत दूर होता है। धीरे एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब आप सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, आप समझ भी रहे हैं। यात्रा और भीतर जाग रही है। भाग 4। धीरे अब उस व्यक्ति के भीतर कुछ बदल चुका था। वह अब दुनिया को जैसा है वैसा देखने लगा था, बिना डर के, बिना पुरानी धारणाओं के, बिना मन की धुंध के। पहले वह हर बात को अपनी पहचान बना लेता था, अब वह हर बात को देख सकता था और छोड़ सकता था। वह समझ गया था, दुख घटनाओं से नहीं आता, दुख गलत अर्थ से आता है। लोग हमसे बुरा नहीं करते, वे अपने भीतर की पीड़ा से व्यवहार करते हैं, और हम उनकी पीड़ा को अपनी कहानी बना लेते हैं। यही भ्रम था और यही ज्ञान ने तोड़ा था। अब जब कोई उससे कुछ कहता तो वह पहले अंदर देखता, यह बात मुझे क्यों चुभी, और अक्सर उत्तर बाहर नहीं, भीतर मिलता। किसी पुराने डर में, किसी बचपन की याद में, किसी आदत में। वह पहली बार अपने जीवन का मालिक बन रहा था, क्योंकि जो अपने मन को समझ लेता है वही अपने जीवन को समझ पाता है। अब वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो शब्द सच से आते थे। कम प्रतिक्रिया देता था, लेकिन जब देता था तो वह जागरूक होती थी। ध्यान ने उसे शांत किया था, ज्ञान उसे स्पष्ट कर चुका था, और जब मन शांत और स्पष्ट हो जाए तो जीवन अपने आप सरल होने लगता है। लेकिन तभी एक और गहरा प्रश्न उठता है, अगर मेरी समझ अब साफ है तो फिर दुनिया इतनी उलझी क्यों है? अगर सच इतना सीधा है तो फिर लोग इतने भ्रम में क्यों हैं? अगर भीतर स्पष्टता है तो बाहर इतनी असहमति क्यों? यहीं से एक नया द्वार खुलता है। अब तक आपने जाना, ध्यान मन को शांत करता है, ज्ञान मन को स्पष्ट करता है, लेकिन अब एक और चीज है जो देखना जरूरी है। वास्तविकता कैसे काम करती है? क्यों दो लोग एक ही स्थिति में पूरी तरह अलग अनुभव करते हैं? क्यों एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है? क्या यह किस्मत है या कुछ और? अगले अध्याय में आप जानेंगे विज्ञान कैसे आपके मन, भावनाओं और निर्णयों को चुपचाप नियंत्रित करता है,
कैसे आपकी स्मृति, आपकी आदतें और आपका दिमाग आपकी पूरी जिंदगी डिजाइन करता है। और सबसे बड़ा रहस्य, आप अपनी ही जेल में कैसे रहते हैं बिना यह जाने की चाबी आपके ही हाथ में है। अब यात्रा और गहरी होने वाली है। एपिसोड 3, विज्ञान। अब आप सिर्फ महसूस नहीं करेंगे, आप समझेंगे कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं। ज्ञान जंक्शन। अगर यह यात्रा आपको भीतर तक छू गई हो तो जुड़े रहिए ज्ञान जंक्शन के साथ, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, जीवन को समझने की दिशा है।